दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, शायद बहुत लोगों को ये शायद कंफ्यूजन होगा कि मैं एडवोकेट भी बोलता हूँ, डॉक्टर भी बोलता हूँ, तो ये है क्या मसला। कई लोगों को मालूम भी है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं बेसिकली वेटरनरी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया मेडिसिन में, और फिर 82-83 के बैच का मैं MBA भी हूँ। और ये सब घूमते घूमते हम लोगों ने, मेरा रिटायर्ड भी हो गया अभी, और रिटायरमेंट के बाद में मैंने प्रैक्टिस चालू किया। 2016 का मेरा सनद है। मेरा जो पूरा ये चला, पूरा मेरा लाइफ चला, वो काफ़ी अलग अलग मोड में रहा। जबकि मैं टेक्नोक्रेट था, मेडिसिन में था, MBSc था, रिसर्च मेरे पेपर थे। बाद में बहुत सारा मैंने रिसर्च का भी काम किया। उसके बाद में मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी दिन तक रहा। इंश्योरेंस के बारे में मुझे अच्छा है, तो मुझे सभी चीज़ों से, गवर्नमेंट के सब एजेंसीज कैसे काम करती है वगैरह वगैरह के बारे में सब मालूम था। और उसी का मुझे कुछ एडवांटेज भी मिला कि मैं यहाँ पे लॉ में काफ़ी जो भी मसले आते हैं उसको मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से और टू दी पॉइंट समझ लेता हूँ। खैर, वो मुझे नहीं बताना है, लेकिन मैं इस सिलसिले में दीक्षा भूमि के भी साथ में कुछ जगह पे जुड़ गया हूँ। एक कोई केसेस से भी जुड़ा, और कुछ लोग हमारे मित्र थे जिनके वजह से मैं जुड़ा। उन लोगों के बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने जब ज्ञान किया, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन आदमी को नहीं मालूम रहता। छोटी छोटी चीज़ें जो कभी आसानी से सही हो जाती थी, लेकिन सॉल्व हो सकती थी, लेकिन उसमें कई दिनों तक का वहाँ पे बिना मतलब का मैटर रिंग हुआ और कोई मतलब रहे नहीं। मैंने इन दिनों में जो भी वहाँ पे कुछ घड़ा, जो भी ये बातें चल रही थी, जो कुछ चेंजेस हो रहे थे, उसमें मैं आई विटनेस हूँ, और बहुत एक दो जगह में काफ़ी मैं इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया। उन लोगों को सजेस्ट किया, बहुत लोगों को बताया। आप सबको मालूम होगा कि दीक्षा भूमि में जो भी ट्रस्टी थे, उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ अपने बनते सरई सुसाई के हाथ में पूरा कस्टोडियन था। अकेले वन मैन आर्मी जैसे काम करते थे, और उनके साथ में कोई मेंढे नाम का लड़का था। मैंने तो नहीं देखा अभी तक उनको, लेकिन वो सभी टीचर्स लोगों को धमकाना, डराना, ये करना, इधर से उधर करना, वहाँ पे स्टॉपिंग करना, ये सब चलता रहा। उसके पीछे और भी कोई अदृश्य लोग हैं जिसके नाम बताना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत नज़दीक से सभी लोग जानते भी हैं उनको, लेकिन उनको वो ऑपरेट करके बनते के कंधे पे बंदूक रख के कुछ चलाने की बात करते हैं, कर रहे थे और कर रहे हैं। जिसके वजह से जिस तरीका से दीक्षा भूमि का जो विकास होना चाहिए था, कई दिनों से हुआ नहीं। यहाँ का दीक्षा भूमि का विकास नहीं होने के कारण हमारे सबसे पहले RS गवई वहाँ पे थे। उन लोगों ने वो किस तरीका से बड़े मुश्किल से इतना बड़ा मठ बनाया, गवर्नमेंट के एजेंसीज में होने से कई जगह से पैसा ला के उन्होंने काफ़ी उसको स्ट्रक्चरल बनाया। हालांकि जिसके ऊपर में कुछ बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ बना नहीं। उसके बाद में वहाँ पे हमारे फुलझेले साहब थे, सदानंद जी फुलझेले थे उसके, तो वो भी उन्होंने, और फिर बाकुगानार, ये सब बड़ी बड़ी टीम थी वहाँ पे। काफ़ी दिन तक उन्होंने काम किया, लेकिन एक जो विजन होना चाहिए कि एक बुद्ध का रीबर्थ वहाँ पे हुआ है। और ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस तरीका से हमें वहाँ पे दीक्षा दी, तो हमें कौन सी चीज़ों को और क्या क्या हमने लिया, और दीक्षा देने के बाद में हमारा समाज पहले कहाँ था और आज कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन करना चाहिए था, वो लेकिन नहीं हुआ। आज वो पिछले, मुझे लगता है जब से हमने 1956 में हमने दीक्षा ली, और आज 70 साल हो गए इस बात को, और 70 साल में जिस तरीका से उसका विकास होना चाहिए था दीक्षा भूमि का, वो हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई विजनरीज नहीं थे, और वहाँ पे ना तो कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो करने के लायक बहुत कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। होते होते आज यहाँ तक आके गई बात कि वहाँ पे अभी पूरा का पूरा भंते सुरई ससाई के हाथ में चले गया, और वहाँ उनको ना भाषा आती है, ना लिखना आता, ना पढ़ना आता, ना हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती। जिस आदमी को कुछ आता ही नहीं तो वो क्या कर सकता है, ये सब किसी को भी कोई भी समझ सकता है। एक आधा अड़ानी भी आदमी हो जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, तो कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि भाई ये पवित्र दीक्षा भूमि है, यहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली, यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज, A ग्रेड का कॉलेज चलता है, उसकी पवित्रता और ये सब होके तुम लोगों ने वहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए।
जिस दिन के उन्होंने यहाँ की जो कमेटी थी, जब उनके सबसे त्रस्त आके उन्होंने उनको निकाल दिया। निकाल देने के बाद में उसको ये तक नहीं समझ रहा है कि मुझे निकाला है। वो बार बार वहाँ पे सब लोगों को, गुंडे लोगों के साथ में वो आते हैं। अभी एक भंते आदमी एक गुंडों के साथ में आ गया। अभी उनके पास साथ में एक रवि शेंडे करके लड़का था, क्रिमिनल था, मर्डर केस में अंदर था, वो जमानत पे है, वो कंटिन्यूसली उनके साथ में है। मिस्टर मेंढे करके कोई है, मैं तो नहीं जानता, वो भी ऐसे ही टाइप क्रिमिनल तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कोई ये नहीं है, उनके साथ में साथ मिलाते हैं। और दीक्षा भूमि में जिस तरीका से धूम मचा के रखी थी इन लोगों ने, वो सब लोगों को वहां पे उसकी मलाई खाने के चक्कर में ये लोग सब उनके पड़े थे। अभी ये सब सिचुएशन होने के बाद में कोई भी आदमी बोलेगा कि भाई ट्रस्ट से निकाल दिया, तो वो बार बार इतने सारे गुंडों को लेके तो दीक्षा भूमि में नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो आते हैं, लोग पे हमला करते हैं, और जो सीधे साधे लोग हैं वहां पे उनको ये करते हैं। एक वहां पे प्रिंसिपल थी जिसका अप्रूवल, जबकि वहां पे कंटिन्यूअस में एक 5 साल के अप्रूवल के लिए कोई एक मेहरे नाम की लड़की ये थी प्रिंसिपल, उसको हटा के कोई तो भी जूनियर को सीनियर करा के उसको वहां पे बैठाया गया। 2 बार अप्रूवल लाया गया, सब इलीगल हुआ। एक मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हुआ, और ये सब हुआ। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला, लेकिन उसका अप्रूवल अभी रुक गया है। वो रुक जाने के बाद में अभी फिर वो जो पुराना अप्रूवल था उसी को क्लियर करने के लिए सब अभी बातें चली। उसके बीच में वहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर जो उनके पैसे रिलीज करता है, जो भी फंड आता है यूजीसी से, तो जॉइंट डायरेक्टर के थ्रू मिलता है उनको। तो वहाँ पे कुछ सिग्नेचर नहीं थे। 15 जुलाई को उसका टेनर खत्म हो गया। जो ऑफिशिएटिंग थी, टेम्पररी वहाँ पे प्रिंसिपल थी, जिसके वजह से वो सब चक्कर हो गया। पूरा यूनिवर्सिटी में सब मैटर्स लगे हुए हैं। मैं लीगल एडवाइजर होने की वजह से सबका सब ब्रीफिंग, पेपर्स वर्क वगैरह मुझे ही करना पड़ा है, और मैं कर रहा हूँ जितनी भी कोशिश हो सकते हैं। और वो सब अभी ये है, कहने का मतलब ये है कि एक आधा इंस्टीट्यूशन चलाते समय कितना कहाँ से कहाँ था इंस्टीट्यूशन। पहले बहुत खराब था, डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज का नाम भी लोग लेने को ये करते थे, लेकिन किसी महान लोगों ने उसको इस तरीका से डेवलप किया कि आज पूरे विदर्भ में एक बहुत बड़ा एक टॉप लेवल का कॉलेज बना है। और हमारे लोग ये इस तरीका से चूतिया लोगों के हाथ में जब कोई इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जाता है, वो कैसे बर्बाद होता है, क्योंकि विजनरीज नहीं, उनके वहाँ पे लोग कमाई करते हैं, कई लोगों के सैलरीज निकलती है। यही नहीं तो उसके बीच में एक बैंक का भी बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि सिंगल हैंडेडली, सिंगल सिग्नेचर से तो कोई भी चेक, कोई भी इंस्टीट्यूशन का चेक ही नहीं निकलता। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब इसके बारे में तो हमारा तहकीकात चल रहा है। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अचंभे की लग रही है कि पूरे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी को ये नहीं आ रहा कि भाई हम आके क्या मदद चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कोई हमसे पूछे कि भाई असली मसला क्या है, हम लोगों ने क्या करना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि वहां पे तमाशा हो रहा है। अरे तमाशा कौन कर रहा है, क्या हो रहा है? कोई भी अम्बेडकराइट, इतने सब लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं नहीं, सब लोग तो लाइन से खड़े हो जाते हैं कि हमको ये करो, हम ये करेंगे। लेकिन कोई एक भी आदमी आज ये सब मसले के ऊपर में छुड़ाने के लिए वहाँ कोई नहीं आ रहा कि भाई मैं संभालूंगा, उनसे भी बात करूंगा कि जब क्या पोजीशन है, लीगल पोजीशन क्या है, ये है। ऐसा कोई आता नहीं, और ना कोई वो इसमें पढ़ने की कोशिश करता है। मुझे लगता है अम्बेडकराइट लोगों में ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है कि जब भी कभी झगड़ा हो रहा तो चुपचाप बैठे रहो, और जब वहाँ नहीं है, जो हमारे लेवल में नहीं, वहां पे बहुत बड़े बड़े जुलूस निकालो, ये करो। लेकिन कम से कम उसके ऊपर में एक संवाद, पब्लिक में कुछ बात होनी चाहिए। उन्होंने पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है, वो क्या है। वो बस वहां आके उस दिन भंते जी अंदर में घुसे, उनके इसमें कोई वीडियो भी आया शायद, वो बहुत ही गंदा वीडियो है। उसने मैंने भी देखने की इच्छा नहीं की वहाँ पे, क्योंकि वो जो जिस तरीका से 22 लोगों का नल के ऊपर में जो झगड़े होते हैं और इस तरीका से वो गंदी बातें होती है, सब इस टाइप में ये किया। वो इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में इस तरीका से बातें करना, सबसे पहले लोगों को दीक्षा भूमि का एक महत्व का और उनका जो दायरा है उसमें उनको रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने चलना चाहिए। लेकिन ये सब लोग रास्ते पे आके, और ये 2-4 वो क्या करते वहां से कि एक भंते हमारे एक बस भर के लोगों को लाते वहां से, इंदौरा उधर साइड से कुछ क्रिमिनल्स है, मैक्सिमम तो क्रिमिनल्स है उसमें, उसको लाके सीधा यहाँ से बस खड़ी कर देते। वहां पे मैस्कर नाम का एक ये है, वहां पे
जिसके ऊपर में सिक्योरिटी है, वो उनके लिए दरवाजे खोल देता, सब अंदर में जाते, हल्ला गुल्ला करते, सब ये करता, झगड़े करते, निकल जाते। क्या ये सब तमाशा चल रहा है? तो कहने का मतलब हमें ये इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम बुद्ध के अनुयायी बोलते हैं, बाबा साहब को मानने वाले हम कहते हैं, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं हम जब करते हैं, क्योंकि हमें एक शान है, एक आज हमें वहाँ पे कोई झगड़े वाला और ये सब नहीं होना चाहिए। लोग जो भी है उसके लिए अभी क्या होना चाहिए, हम लोग तो बड़ी चिंताजनक बातें हो रही। मैं भी वहाँ के जो नए जितने भी लोग हैं, अभी प्रेसिडेंट है, सब लोग हम लोग बड़ी चिंताजनक, हमें लगता है कि ये पब्लिक में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो रोज अभी जो आदमी को पहले ही भंते सरे सोसाई को निकाल डाला वहां से कंपनी, वो कह रहा है कि मैंने उसको निकाला। अरे क्या बकवास है, जो आदमी वहां पे ट्रस्टी है ही नहीं तो वो किसको क्या निकालेगा, उसको खुद अकल नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हुई नहीं, वो कॉलेज में स्कूल तो गया नहीं कभी। तो ऐसे ऐसे लोग करके बाबा साहब हर वक्त बड़े सतर्क थे कि ऐसे ऐसे भंते यहाँ आएंगे आने वाले दिनों में और ये पूरा बुद्धिज्म को फिर दोबारा खत्म करेंगे। ये बात बाबा साहब को बहुत अच्छे से मालूम थे। करके बाबा साहब ने भंते को नहीं बोला कि तुम लोगों को दीक्षा दो, उन्होंने खुद दीक्षा ली और उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों को दीक्षा दे रहा हूं। तो बाबा साहब ने 5 लाख लोगों को दीक्षा दी और उसके बाद में करोड़ों अभी जितने भी लोग हैं हमने सब हमारे महापिताजी ने सब ने बाबा साहब के साथ में दीक्षा ली है। हमें भंतों की जरूरत नहीं थी और हमें ऐसे भंते तो बिल्कुल नहीं चाहिए थे। आज जिस तरीका से हिंदू धर्म में जो मठाधीश बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को पेट काटते हैं, एक दूसरे को चढ़ावा खाते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, भगवान के नाम पे अंधविश्वास फैलाते हैं। ऐसे चीजों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें बाबा साहब ने इससे हमें दूर किया। और हमें बहुत सारे धन अभी इसमें भी जो भी हमारे यहाँ जितने भी जो विहार दिख रहे हैं, उन लोगों ने बहुत ही अभी मठाधीश जैसे हो गए। तो ये सब कल्चर बंद करना चाहिए। मैं तो पिछले वक्त भी आप लोगों को अपील किया कि ये सब चीजों के बारे में हमें मंथन करना है, बात करना है और डिबेट करने हैं कि भाई भंते हमारे लिए सच्चाई म्हणजे सच्ची बुद्धिज्म का प्रचार करने के लायक है या नहीं, और या फिर भंते किसने बनना चाहिए। तो एक इतने बड़े प्रेस्टिजियस जगह पे लोग जब जाते हैं, जिनकी पूजा करते लोग, उनको अकल तक नहीं रहना, ये क्या बात है। सब लोग उनके पांव पकड़ते, धम्म गुरु बोलते खुद को, लेकिन ऐसे बेवकूफी जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी जब करते हैं तब हमें बड़ा दर्द होता है। तो करके मित्रों मैंने कहा था कि कुछ नए वीडियोस में बताऊं, लेकिन ये सब सिचुएशन से जो हमें व्यथा होती है, हम जब देखते हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है, तो हमें आप लोगों को बताना ये हमारा प्राइमरी कर्तव्य है, ना कि सब बातें बताने का। क्योंकि हम लोग उसमें कम से कम हमें लगता है कि भाई ये सब लोगों ने दीक्षा भूमि का जो वैभव कैसे बढ़ाए गए, सब पूरे इंटरनेशनल लेवल में एक 70 साल में आज जो नहीं होना चाहिए उसको कुछ करने की हमें बात करना चाहिए। लोगों के सुझाव आने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए हमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पिछले वक्त का जो एपिसोड हुआ वहां पे अंडरग्राउंड सब पूरा का पूरा पार्किंग हो रहा था। कोई चूते आदमी ने आके उसको कहा कि नहीं पार्किंग से ऐसा होगा वैसा होगा। अरे वो कोई टेक्नोक्रेट है कि कोई आर्किटेक्ट है, वो कुछ भी कोई करने का, सब धूमधाम करने का, जलाने का और भग जाने का। ये ऐसे टाइप के जब भी कभी कोई बातें होते तो हमें सब उससे ध्यान देना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो मित्रों मैं बड़े दुखी हैं हम लोग कि इस तरीका से जो लोग हैं हमारे बीच में, उन लोगों को कहीं ना कहीं सब लोगों ने मिलकर कंट्रोल में कर लाना चाहिए कि भाई जो भी बातें बैठ के कर सकते, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशंस को, आज कोई भी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत पेंस लेना पड़ता, कई लोगों का बलिदान रहता है, लेकिन उसको गंदा करने का ऐसे 2-4 लोग रहते हैं जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशंस को खराब करते, धम्म को खराब करते करके। ये सब चेतावनी हम सब लोगों के लिए है। हम लोगों ने अभी सोचना चाहिए कि हमें आगे के स्टेप्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास बन के बुद्धिज्म नहीं चलेगा। बुद्ध पूरे तत्वों पे चलता है, विचारों पे चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई पाव पड़ो, मतलब हिंदुज्म में और बुद्धिज्म में फिर डिफरेंस क्या रहेगा। हम भी भगवान गौतम बुद्ध के सामने अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते बैठेंगे तो हमारा नहीं होगा, ये सब हम वही रुक जाएंगे। तो मित्रों हमें अभी बुद्धिज्म्स के ऊपर में अलग दिशा से लोगों को प्रबोधन करने हैं और हमें अपने हाथ में सबको इसके बारे में विचार मंथन करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे की दिशा दे सकेंगे। बाबा साहब ने बताया हुआ मार्ग, बुद्ध का मार्ग हम लोगों को दिखा सकते हैं और उन्नति का मार्ग बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।